गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ लिया था, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ लिया था अभी तक सेल क्या है, सबसेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला यानी कि प्रिंसिपल, आफाबाउ सिद्धांत, आफाबाउ प्रिंसिपल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मीन्स क्वांटम संख्याएं। देखिए, क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है दिगंशी क्वांटम नंबर यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरी होती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, और लास्ट होती है आपकी फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। तो पहले क्वांटम नंबर क्या होता है यानी कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं आज हम देखेंगे। देखिए, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है उसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या करते हैं कि कोई परमाणु है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ऊर्जा की स्थिति कैसी है, मतलब वो किस पोजीशन में है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उनकी ऊर्जा यानी कि उनकी एनर्जी किस लेवल पे है, एनर्जी लेवल पे है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे क्या? क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे हम आज? क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम नंबर में आपके 4 हैं। पहले तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले या मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकंड है द्विगंशी क्वांटम संख्या। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या। फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड चक्रण क्वांटम संख्या को, चक्रण मतलब स्पिन करना, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। क्या पढ़ेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये किसी कक्षा और नाभिक के बीच की दूरी को यानी कि मध्य दूरी को बताती है, और क्या बताती है? उसकी संगत ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है। यानी कि आपको हम बता चुके थे सेल क्या होते हैं, यानी कि कोश KLMN, और कह रहा है ये जो नाभिक होगा, उसके बाद कोश होते हैं ना KLMN। तो कह रहा किसी भी सेल, ये जो सेल होते हैं 1 2 3 4, इससे नाभिक के बीच की दूरी को बताते हैं। क्या बताते हैं? बीच की दूरी को बताते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और क्या करते हैं? कक्षा और नाभिक की यानी कि कक्षा की, कोश की नहीं, कक्षा की दूरी बताते हैं, यानी कि ऑर्बिट की दूरी बताते हैं। फिर क्या है इसमें? इसको किससे डिनोट करते हैं? जो स्मॉल एन होता है आपका, स्मॉल एन जो होता है ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ सेल डिनोट करता है ये। 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, इन्फिनाइट तक हैं, लेकिन हम इतना ही निकालते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं एन का मान कभी 0 नहीं हो सकता, एन का मान कभी 0 नहीं हो सकता।
क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है, सेकंड में पढ़ेंगे दिगंसी क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे? दिगंसी क्वांटम नंबर। द्विगंसी क्वांटम नंबर, दिगंसी बोले, द्विगंसी नहीं, दिगंसी लिखे, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एल से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। देखिए दिगंसी क्वांटम नंबर क्या होता है। दिगंसी क्वांटम संख्या एल इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर यानी कि हाई लेवल एनर्जी को बताता है या उपकोष को प्रकट करता है, या आप बोल सकते हैं सबसेल को। उपकोष क्या होते हैं? सबसेल। हमने आपको सबसेल बताए थे क्या होते हैं? SPDF। तो ये क्या बताता है? इनके सबसेल को बताता है। इसका मान n के मान पर निर्भर करता है। अभी जो हमने n पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उस पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। l को 0 से लेकर Ln-1 कुछ भी हो सकता है। देखिए अब क्या कह रहा है ये, l का मान 0 से n-1 तक कुछ भी हो सकता है। 0 से क्या हो सकता है? n-1 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे, मान लीजिए दिगंसी क्वांटम संख्या पूछी है, तो ये क्या बताता है? सबसेल को बताता है। देखिए सबसेल आपके होते हैं SPDF, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। कह रहा है 0 भी हो सकता मान या n-1 तक। 0 कैसे होगा? देखिए मान लीजिए पहले सेल में है, ठीक है, और 0 n-1, 1 घटाया तो क्या आया? 0 आया। 1 में 1 गया 0। आप ऐसे याद रखिएगा, पहले अगर ऑर्बिटल में सबसेल में है तो L की जो वैल्यू होगी क्या होगी? 0 होगी। अगर P में आ रही है यानी कि दूसरे ऑर्बिटल में पहुंच रही है तो 1 कम कर दीजिए, यानी कि आप क्या होगी? 2 में 1 कम 1 होगी। तीसरे में है तो 3 में 1 कम 2 होगी। चौथे में तो 4 में 1 कम 3 होगी। या आप खाली ऐसे भी याद कर सकते हैं SPDF 0 1 2 3। अगर कहीं आपको S लिखा दिखेगा क्वेश्चन में तो आप कहेंगे ये इसकी दिगंसी क्वांटम नंबर क्या है? 0। कहीं P आपको ऑर्बिटल दिखेगा या सबसेल बोलिए तो 1 होगी L की वैल्यू। अगर D दिखेगा तो 2, F दिखेगा 3। शॉर्ट में याद कर सकते हैं आप SPDF याद रखिएगा। ठीक है, SPDF यहाँ लिख दें SPDF। तो इलेक्ट्रॉन्स के मान 0 1 2 3, एक 0 से लेकर शुरू करिए, याद रहेगा SPDF 0 1 2 3। अगर कहीं S दिया है तो L की वैल्यू 0, अगर कहीं P दिया है तो L की वैल्यू 1, D दिया है तो L की वैल्यू 2, F दिया है तो L की वैल्यू 3। यही मान होते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगर कह दिया जाए, और ये मान कैसे होते हैं देखिएगा, ये जो मान आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। मान लीजिए कह दिया जाए L बराबर 0, सॉरी N बराबर 0, सही है, L बराबर 0, तो N तो क्या वैल्यू हो सकती है इसकी? ठीक है, अगर हम कह दें आपसे N बराबर 0 है, तो अगर N 0 है, ठीक है, तो N का मान क्या होगा? 1 मिनट रुकिएगा, N 0 नहीं है, सॉरी, N का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। यदि हम कह दें N बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू बताओ। अगर N बराबर 1 है तो L बराबर हमेशा 0 निकलेगा। अगर N बराबर 2 है यानी कि 2 वैल्यू, तो L का मान 2 वैल्यू होंगी। वैल्यू मतलब एक 0 होगी और एक 1। ये 2 वैल्यू आए, 2 वेरिएबल आए, 1 और 0 और 1 2, इसलिए 2। अगर N बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा? L बराबर 3 वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 1 2 3 3 वैल्यू। ठीक है, N बराबर 4 है तो 4 वैल्यू, यानी कि L बराबर 0 1 2 3, 4 हो गए, 1 2 3 4। तो क्या हो गया? अगर N की वैल्यू ये दी हो तो ऐसे मान निकालेंगे। नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल m। देखिए चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। यह क्वांटम संख्या उपकोषों के यानी कि सबसेल के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? सबसेल के कक्षकों को यानी कि ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। किसी n के लिए m के मानों की कुल संख्या क्या होगी? 2n² होती है। l के लिए मान m के मानों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है, ये क्या कहता है, m की वैल्यू कैसे निकालनी। चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसमें m की वैल्यू कैसे निकालनी। m बराबर फॉर्मूला होगा, ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये l के मानों पर निर्भर करती है। जो आपकी दिगंशीय क्वांटम संख्या थी n के मानों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या अपने से पहले यानी कि दिगंशीय क्वांटम पर निर्भर करती है यानी कि l पर। m बराबर 2l+1 ये फॉर्मूला इसका, m बराबर 2l+1। देखिए अगर हम कह दें l बराबर 1, ठीक है, तो m का मान बताओ, तो क्या बताओ, m बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या करें, वैल्यू पुट कर दीजिए। m बराबर 2, l की जगह 1+1 यानी क्या आ गया, 2 1 जा 2 1 3। अगर कह दिया जाए l बराबर 2 तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 +1, 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर कह दिया जाए l बराबर 3, यदि l बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, m बराबर 2 × 3 +1 6 1 7 हो जाएगा। तो क्या है, ये m की वैल्यू के निकालने के फॉर्मूला है। अब देखिए इसी में ही अगर आपको वैल्यू ऐसे दिया जाए, ये तो अगर कह दिया जाए l दिया है तो m कैसे निकालेंगे। देखिए यदि l के लिए m के मान है तो -l से +l तक होता है, -l से +l ये क्या होता है, लेकिन ज़ीरो सहित, जीरो के साथ, जीरो सहित कैसे, मतलब मान लीजिए कह दिया जाए l इक्वल क्या है आपका 1 या कह दिया जाए l इक्वल 0 है तो आपका m का मान क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा। अगर l 0 है तो आपका m क्या हो जाएगा, 0, कहीं पुट ही नहीं हो रहा है। अगर कह दिया जाए l इक्वल आपकी 1 है, अगर उसमें l का मान m का मान l पर निर्भर कर रहा है, ये फॉर्मूला के 2l+1, अगर दे जाए -l से +l तक निकालना है तो देखिए ये कैसे वैल्यू आती है, l बराबर 0 m बराबर 0। अगर l बराबर 1 है तो m के कैसे मान निकलेंगे, -l से +l, -l से +l मतलब इसको मान लीजिए l, ये 1 है तो 1 की जगह l की जगह क्या रखेंगे 1, यानी कि -1 से +1, यही तो हुआ, -1 से +1 यानी कि शून्य सहित, -1 से +1 तक शून्य सहित, यही तो हो गया। तो वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, -1 फिर 0 फिर +1। आपने ऐसे नंबर सिस्टम उसमें पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम पहले -1 इधर -1 होता है, फिर -2 -3 -4, इधर +0 आता है, फिर +1 +2 +3 आप पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें समझिए, -l से +l तक, लेकिन बीच में 0 भी होना चाहिए। तो -1 फिर 0 पे आए फिर +1। अगर l बराबर कह दिया जाए 2 है तो m बराबर देखिए कितने वेरिएबल आएंगे, -l से +l यानी कि l की जगह हो जाएगा 2, यानी कि -2, -1, 0, फिर आप +1 आगे बढ़ेंगे +2, ये वैल्यू आएगी। अगर कह दिया जाए l बराबर 3 है तो m बराबर -3 शुरू करिए, -l से प्लस है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 तक, यानी कितनी वैल्यू आई देखिए। अगर l 1 है तो वैल्यू आई 1 2 3 वैल्यू आई, 2 है l तो कितनी वैल्यू आई 5 आ गई है, 5 आई है। l बराबर 3 तो कितनी वैल्यू निकली 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू आई है। अब इसको हम देखेंगे कैसे, देखिए ये कैसे आ रहा है। इससे क्वांटम नंबर निकालने पे सवाल आता है, ठीक है, ज़रूर आता है क्वांटम नंबर कैसे निकाले जाते हैं। पहले स्पिन देख लीजिए फिर एक साथ बताते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है। चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, यानी कि चक्रण क्वांटम यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मतलब
रोटेट करना। इस पे इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। सुनिएगा, इसे एस से यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। ठीक है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा बताती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होता है तो एरो ऊपर होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है एरो नीचे होता है। अगर एरो ऊपर होता है तो वैल्यू होती है एस की +1/2, अगर एरो नीचे होता है तो वैल्यू होती है एस की -1/2। क्लॉकवाइज है ऊपर की तरफ यानी कि दक्षिणावर्त गति करेगा तो +1/2 यानी कि, और अगर विपरीत दिशा में चक्रण करेगा तो -1/2। आप इस एरो को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे हाफ एरो इधर, ये क्लॉकवाइज, इसके लिए +1/2, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि -1/2। सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा को निरूपित करते हैं ये इलेक्ट्रॉन चक्रण वामावर्त या दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है तो +1/2, अभी हमने बताया एरो ऊपर की तरफ बनेगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो एरो नीचे की तरफ बनेगा, वैल्यू हो जाएगी -1/2। आपको बस इतना इसमें याद रखना है, स्पिन क्वांटम नंबर में अगर एरो ऊपर दिखे तो आप वैल्यू लिखेंगे खाली S = +1/2। अगर आपको एरो नीचे कहीं दिखेगा तो -1/2। ये एरो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, हाफ एरो ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, दोनों तरह से बनते हैं। समझ गए होंगे, ऊपर एरो +1/2, नीचे एरो -1/2। अब आगे हम देखेंगे हुंड का नियम। पहले हम हुंड का नियम चलो बता देते हैं आपको। हुंड का नियम क्या है देखिएगा, यानी कि हुंड्स रूल क्या है। हुंड्स के अकॉर्डिंग टू हुंड्स ने क्या बताया था, इस नियम के अनुसार यानी कि हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, भर जाएं। उस कोष में क्या करें, एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएं, उसके बाद ही युग्मन प्रारंभ होता है। यानी कि पेयरिंग कब प्रारंभ होगी, यानी किसी हुंड ने बोला कि जब किसी सबसेल में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे फुलफिल्ड हो जाते हैं उसके बाद ही पेयरिंग चालू होगी। ये क्या था हमारा हुंड का नियम। देखिएगा हुंड का नियम क्या है, हम थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे हो रहा है। हुंड का नियम, हुंड्स रूल, हुंड्स रूल देखेंगे। हुंड्स रूल क्या है, हुंड का नियम, हुंड का नियम देखिए, हुंड ने कहा था जब सभी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा उसके बाद ही हम पेयरिंग करेंगे। कहने का मतलब ये S, ये P सबसेल, ये D सबसेल, D में कितने होते हैं 5, आपको पहले बता चुके हैं। F में कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हुंड ने कहा था कि जो आपके सबसेल होते हैं, कोश होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे प्रत्येक कक्षक में, तब इसको एक होता है तो उसको एक ऑर्बिटल बोलते हैं, एक कक्षक, ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रत्येक ऑर्बिटल में तब इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब सब में एक एक पहुंच जाए। देखिए कैसे, कहने मतलब S में एक भर गया इलेक्ट्रॉन, आप कह देंगे दूसरा कहाँ भरा जाएगा, दूसरा सीधा तो भरा नहीं जाएगा, क्या भरा जाएगा, उल्टा। कभी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ सीधे नहीं भरे जा सकते, ये रॉन्ग है। ना ही एक साथ उल्टे भरे जा सकते हैं। कैसे भरे जाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, यानी कि एक क्लॉकवाइज भरा जाएगा, अभी हमने आपको बताया, और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसने कहा इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कब होगी, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में, जैसे S में एक पहुंचा, अब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे, अब दूसरा ऐसे भरेंगे। ठीक है, P में कह रहा है युग्मन मतलब पेयरिंग कब चालू होगी। हुंड ने कहा था पेयरिंग कब चालू, मान लो कह दिया जाए आपसे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप ऐसे 2 नहीं भरेंगे, ये गलत हो जाएगा। कैसे भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कह दिया जाए P में 3 इलेक्ट्रॉन भरो, तो आप भरोगे 1 2 3 भरेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे 1 2 यहीं 3, ये गलत हो जाएगा। कैसे कि सब
तो हुन ने यही कहा था पेयरिंग मतलब जोड़ा तब बनेगा जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन पी में 3 भर गए। अब पेयरिंग कब होगी? जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब पेयरिंग चालू होगी, देखिए पेयर बन गया जोड़ा। अब कहते हैं 5th भरो तो आप उल्टा भर देंगे, 6th भरो आप भर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे डी में देखिए 5 हैं, पहले 5 में सब में एक एक बैठा दो, 1 कह दिए 5 भरो इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, ये रूल सही है। अब कह दिए छठा इलेक्ट्रॉन भरो, तो पीछे से नहीं भर देना, रूल क्या है सब में पहले एक एक दे दो, फिर 5 के बाद छठा इलेक्ट्रॉन आने पर पेयरिंग चालू। तो आप बोलेंगे एस में सेकंड इलेक्ट्रॉन आने पर पेयरिंग हो रही है ना, जोड़ा जोड़ा बन रहा है। सेकंड इलेक्ट्रॉन आने पर क्या हो रहा है? युग्मन प्रारंभ हो रहा है। युग्मन बोलो, पेयरिंग बोलो, जोड़ा बोलो, कुछ भी बोलो। एस में दूसरे इलेक्ट्रॉन आने पर पेयरिंग हो रही है। पी में बताओ कौन सा था? 3 भर के चौथा इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब 2 बन गए, चौथे इलेक्ट्रॉन आने पर पेयरिंग हो रही है, यानी कि युग्मन बन रहा है। डी में 5 भर गए, ये छठा आया, छठा इलेक्ट्रॉन आने पर पेयरिंग हो रही है। एफ में बताओ 7 हैं, तो क्या होगा? 8वां जब यहाँ आएगा तब पेयरिंग चालू हो जाएगी। 7 ये 8वां, यानी डी में 8वां इलेक्ट्रॉन आने पर पेयरिंग चालू हुई। ये नहीं कह रहे बस इतना छोड़ दो। अब अगर आपसे कहा गया है कि 4 भर दो, तो आप 1 2 3 4 या 5 भर दो, यहाँ भरोगे। डी में कह दिया जाए पेयरिंग कब चालू हुई? पूरे जब सब में 6 भर दिए गए तब 7वां। कहने का मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि डी में 1 2 3 4 5, डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरो, या कह दिया जाए डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरो, तो आप कैसे? 7 भरो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपसे कह दिया जाए 6 भरो तो आप ऐसे भरोगे, ये नहीं करेंगे आप, ये गलत हो जाएगा। कैसे? सुनिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए 6 भरो तो आप अगर ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये हुन का नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर से आप समझेंगे सही से। हुन का रूल क्या था? हुन ने कहा था अकॉर्डिंग टू हुंड कि जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, उसके बाद ही आगे फिर से युग्मन यानी कि पेयरिंग चालू होगी। ये किसने कहा था? हुंड ने कहा था। समझ गए होंगे आप। अब पाउली का अपवर्जन नियम सुनेंगे। पाउलीज रूल सुनिएगा। पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी बराबर नहीं हो सकती। पाउली ने क्या कहा था? पाउली एक आपके साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर कभी बराबर नहीं हो सकते। अभी आपने पीछे क्वांटम नंबर पढ़ा, ठीक है? तो क्वांटम नंबर कैसे निकालते ये भी सीखेंगे हम। पहले पाउली का रूल जाने। पाउली देखिएगा, पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। देखिएगा, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। देखिए पाउली ने क्या कहा था? दिस प्रिंसिपल कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज: 2 इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटम कैन नेवर हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इन्होंने क्या कहा था? पाउली ने किसी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर क्या हो सकते? कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। 3 तो बराबर हो भी सकते हैं, चौथा मतलब क्वांटम नंबर कभी बराबर नहीं होगा। 3 तो मान लीजिए हो भी सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर कभी बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब पाउली ने क्या किया देखिएगा। फिलहाल ये जो पाउली का रूल बता रहे हैं, ये आप इसके पहले जब क्वांटम नंबर आपको निकालना आ जाएगा तब ये समझ में आएगा।
तो हम इसके बाद एक क्वांटम नंबर निकालना भी बता देते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए। पाउली ने कहा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग क्वांटम नंबर सब निकालना संभव नहीं। मान लीजिए हमने कह दिया 2p4, ठीक है। अब p में पहली बात आप देखेंगे, p एग्जाम्पल दे रहे हैं, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 डिब्बे बनाते हैं आप, 1 2 3 बताया नहीं था, फिर बता देने। इसका नाम होता है px, इसका नाम होता है py, इसका नाम होता है pz। px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल है, ठीक है, बता दिया आपको। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये क्वांटम नंबर निकालना बता रहे हैं आपको। इसमें क्वांटम नंबर का रूल लगता है। 2p4 है, p है, समझिएगा p में 3 बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन है, भर लो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 ऐसे ही भरते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर कह दिया जाए पहले इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर निकालिए। तो देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर क्या होते हैं आपके? NLMS। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए NLMS यानी कि क्वांटम नंबर निकालो। अभी क्वांटम नंबर बताए थे NLMS, प्रिंसिपल क्वांटम यानी कि मुख्य, दिगंशी, अजीमुथल, मैग्नेटिक, चुंबकीय, S स्पिन। तो ये आपके क्वांटम नंबर हैं। तो कह रहा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालो और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालो। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर NLMS। तो आपको पहले NLMS यानी कि क्वांटम नंबर निकालना आना चाहिए, तब आपको पाउली समझ में आएगा। क्वांटम नंबर निकालना अभी सीखा नहीं है, तो देखिए कैसे निकलते हैं क्वांटम नंबर। आपने लिख लिया p में 3 बनते हैं, आपको बता चुके हैं। S में 1 बनता है, याद होगा। p में 3 बनते हैं, याद होगा। d में 5 बनते हैं, इतनी देर से बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, और f में 7 बनते हैं, समझ गए, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? NL, इसको साफ कर देते हैं, बड़ा बड़ा देखिए, इसमें समझ में नहीं आएगा। NLMS 2p4 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। देखिएगा p में कितने होते हैं? 4, सॉरी p में कितने होते हैं? 3 बनाए, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एक ये जो ऊपर लिखा होता है ये इलेक्ट्रॉनों के नंबर होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं? 4, 1 2 3 एंड 4, समझ गए। अब देखिए यहाँ वैल्यू माइनस, आपने m की वैल्यू पढ़ी थी -l से +l, ये यहाँ पर काम करेगी। देखो -1 फिर 0 फिर +1। यहाँ पर समझ लीजिए अगर s होता तो कोई वैल्यू, s के लिए हमने बताया था आपको l की वैल्यू क्या होती है? 0, याद आया होगा आपको। तो यहाँ क्या होगा? अगर s होता तो 0 होता, यहाँ s नहीं है, p है। अगर p होता तो हमने लिख दिया -1 0 +1। अगर d होता, 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो -2 -1 0 +1 +2। f होता तो वैल्यू कैसे होती? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये होती, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने बता दिया आपको। अभी अब ये देखिए, खाली इससे मतलब है p है तो वैल्यू -1 0 +1। अब समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है, अगर क्वेश्चन कह दे 2p4 में क्वांटम नंबर बताइए, ठीक है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या पाउली में बताइए, तो पाउली के लिए एग्जाम्पल का भी ये काम करेगा। सुनिएगा n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो आगे आपको दिख रहा है सेल का नंबर, यही क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आगे 2 लिखा है, यहाँ आप 2 लिख दोगे, ठीक है। l की वैल्यू कैसे निकालते हैं? रफ वर्क है ये, SPDF, ये रफ वर्क बता रहे, ठीक है, ये सब रफ वर्क है। यहाँ s के लिए अभी हमने बताया l की वैल्यू क्या होती है, बताया था आपको। अगर s दिया तो l की वैल्यू 0, अभी बताया है। अगर p दिया तो l की वैल्यू 1, d दिया है तो 2, f दिया है तो 3, ये बताया था अभी। तो देखिए वहाँ पर p लिखा है,
एस से मतलब नहीं, डी से मतलब नहीं, एफ से मतलब किससे मतलब है, पी से। अगर यहाँ पर पी लिखा है तो एल का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 लिखा है, एस पी डी एफ 0 1 2 3, ये याद करना। पी दिया है तो एल का मान 1 हो गया। अगर मान लो यहाँ एस लिखा होता तो क्या हो जाता, 0, डी लिखा होता तो 2, एफ लिखा होता तो 3, मगर यहाँ भी क्या लिखा है, पी। तो पी लिखा है तो क्या वैल्यू हो जाएगी एल की, 1। एस पी डी एफ 0 1 2 3 क्या हो गया, 1 रख दिया। एम देखो, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये आपके पास पहला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन किस में है, ये एम की वैल्यू होती है -1 0 +1। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में, इसमें रखा है, इस ऑर्बिटल में, तो वैल्यू क्या हो गई, -1। ठीक है, -1। सब बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, और ये निकालना सब क्या है, आसान है। देखो एन निकालना आसान है, जो भी आगे वैल्यू लिखी हो वो सेल की वैल्यू होती है, यहाँ 2 लिख दिया। एल निकालना आसान है, एस पी डी एफ, पी लिखा है तो 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। एम खाली याद रखिए, है कुछ नहीं कठिन, आपको याद रखना है। -1 से +1 तक है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है तो -1। मान लो हम कहते दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो क्या उसके लिए पूछते तो 0 होता, कहते तीसरा इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए क्या होता, +1 होता। ठीक है, तो हमको पूछा पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, -1। एस के लिए देखो, एस की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर कैसे देखते हैं, ऐसे बना है, एरो ऊपर है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की 1/2। ऊपर एरो है, इसको मत देखो, इसको देखो, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ये तो चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा, तो क्या होगी वैल्यू, ऊपर एरो है, अभी बताया था, तो वैल्यू हो जाएगी एस की +1/2। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देखिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ पर है, ध्यान दीजिए। फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए देखिएगा NLMS। एन देखिए, एन देखिए, यही आपका 2p4 में ही निकालना है हम। एन कितना है, यहाँ 2। एल कितना है, अभी बताया था, SPDF, P आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1। एम क्या है, इसी में देख लीजिए, चौथा इलेक्ट्रॉन है ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसके नीचे -1 लिखा है, तो यहाँ भी -1। एस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर भरा है कि नीचे, कैसा स्पिन कर रहा है, देखिए एरो किसकी तरफ है, नीचे की तरफ। अगर एरो नीचे है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। इस वाले में एरो ऊपर था तो वैल्यू क्या हो गई, +1/2। अब देखिए पॉली ने क्या कहा था, 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर कभी बराबर नहीं हो सकते। 3 के इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर बराबर हो सकते हैं, चौथा जरूर भिन्न होगा। देखिए N2 L1 L1, M-1 M-1, पर S +1/2, यहाँ S -1/2। तो देखिए पाउली ने कहा था 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। हाँ, 3 क्वांटम नंबर बराबर हो भी सकता है, यानी कि N L M तो बराबर हो भी सकते हैं, लेकिन S कभी बराबर नहीं होगा। देखिए S यहाँ +1/2 या -1/2, आप समझ गए होंगे, ये पाउली का रूल था। ये पॉली के रूल में भी काम आ रहा है एग्जाम्पल। और अगर आपसे कह दिया जाए 2p4 में क्वांटम नंबर निकालिए, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, तो अब क्या होगा, क्वांटम नंबर निकालना सीख जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिर्फ क्वांटम नंबर निकालना ही बताएंगे। ओके, थैंक यू।